Hello everyone, welcome to SRK Study for IF YouTube channel. Today is our second workup session. ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. लेट्स स्टार्ट द सेशन. पहली वोकैब है टॉर्पिड. टॉर्पिड का मतलब होता है लेजी, लेथार्जिक, लेसिट्यूड, स्लेगिश, इनएक्टिव. इसका मतलब होता है लेजी मतलब ये लेजी, लेथार्जिक, लेसिट्यूड तीनों को कोरिलेट करके पढ़ लेना. इन तीनों का मतलब ही होता है आलसी. हिंदी में बोलते हैं आलसी, जो एक्टिव नहीं हो. क्या नहीं हो? एक्टिव नहीं हो. हम ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना. एक्टिव का अपोजिट होता है, इंटोनिम होता है पैसिव वॉइस, निष्क्रिय. एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्टिव रहता है. इसमें क्या है? निष्क्रिय रहता है. सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं रहती है इसमें. यही है इनएक्टिव या पैसिव, दोनों को सेम मीनिंग है दोनों का. जो कार्य करते समय एक्टिव नहीं रहता है, लेजी रहता है, लेथार्जिक, लेसिट्यूड, स्लेगिश, इनएक्टिव, सभी का एक ही मीनिंग है. टॉर्पिड सभी का एक ही मीनिंग है. लेजी, स्लेगिश. इसे किस तरह से याद करेंगे देखते हैं. जब कोई व्यक्ति चप्पल घिस के सड़क पर चलता है, घिस चप्पल कौन घिसेगा? जो एक्टिव नहीं होगा, जो आलसी होगा, वो चप्पल घिसेगा. तो इसे कोरिलेट करके आप समझ लेना. सेकंड वोकैब है लिटिल. LITTLE, लिटिल होता है तुच्छ, कम. लिटिल होता है तुच्छ, कम. ट्राइविल होता है तुच्छ. स्मॉल, छोटा, कम होता है. मिनट की सुई. इससे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, मिनिएचर, MINIATURE. इसका भी मतलब यही होता है तुच्छ, मतलब कम. पेटी भी कम, टिन्नी पतला, छोटा, कम. ट्राइविल, इसका मतलब एक समझ लेते हैं, हम समझते इम्पोर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट. जो कम इम्पोर्टेंट होगा उसको क्या कहेंगे? ट्राइविल, मतलब थोड़ा. समझ गए होंगे. लिटिल. तीसरी वोकैब है ट्रैम्प. ट्रैम्प को हम हिंदी में बोलते हैं घुमक्कड़, जो घूमता है, फिरता रहता है. वांडरर, माइग्रेंट, रैम्बलर, तीनों का मेन एक सेम मीनिंग है, घुमक्कड़. जो हर समय घूमता रहता है, मतलब जिसे कहते हैं घुमक्कड़. ये तो आपको पता ही होगा. माइग्रेंट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह. वांडरर, घूमने वाला, हर जगह. चौथी वो क्या? सबमिसिव. बहुत अच्छा वर्ड है, सबमिसिव. बहुत अच्छा वर्ड है. पहले तो इसकी स्पेलिंग याद कर लो, क्योंकि ये एयरफोर्स एग्जाम में करेक्ट स्पेलिंग वर्ड में भी पूछा जा सकता है. सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव. इसका सिनोनिम है हम्बल पर्सन, विनम्र पर्सन, मीक, जेनरस. ये कल हमने पढ़ा है, आपको पता होगा, जेनरस पर्सन. इसका एक सिनोनिम कल हमने पढ़ा था, उसको वापस याद करो. इसका मतलब होता है काइंड, दयालु. अच्छा वर्ड है वोकैब की दृष्टि से. पांचवा वर्ड है अब्जर्ड. इसका मतलब होता है स्टूपिड, मूर्ख, फुलिश, FOLLISH, फुलिश हो गया. सिली यही मतलब होता है सिली का भी. रिडिकुलस, इसका मतलब ये होता है डिस्गस्टिंग, जिसको हम कहते हैं रिडिकुलस पर्सन. ये कल हमने पढ़ा है. ऑब्नॉक्सियस, भद्दा, मतलब तुच्छ, मतलब घटिया हो. अब्सर्ड, स्टूपिड, सिली, रिडिकुलस, ऑब्नॉक्सियस, सभी एक. अगली वोकैब है 6 नंबर, पैक्ट होता है एक एग्रीमेंट, समझौता. पहली वो सिनोनिम है इसका एग्रीमेंट, डील, कॉन्ट्रैक्ट, अलायंस, ट्रीटी, बॉन्ड सुनते हैं, बंद.
बंद, केमिस्ट्री में पढ़ते बंद बनाना, ये उसके साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये वही है। ये हो गया एग्रीमेंट। डील विथ, एक प्रीपोजिशन आता है डील विथ। डील विथ होता है किसी के साथ डील करना, किसी व्यक्ति के साथ डील करना, समझौता करना। और एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट, अलायंस, को अलायंस, संगठन, इसके साथ बिटवीन प्रीपोजिशन आता है, सॉरी एक बार, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन प्रीपोजिशन आता है अलायंस के साथ, ध्यान रखना। अगली वोकैब इनएफेबल। इनएफेबल होता है अवर्णीय। अवर्णीय मतलब जिसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, जिसके बारे में हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनडिफाइनेबल, INDEFINABLE, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। अनस्पीकेबल, अनडिस्क्राइबेबल, ये भी ध्यान रखना। इनका मीनिंग होता है जिसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसके बारे में, मतलब अवर्णनीय हो गया। डिस्क्राइब, एक वर्ड होता है डिस्क्राइब, उसी से बना हुआ है, DESCRIBE। डिस्क्राइब के साथ हमें कभी भी एरर में परिवर्तन दे देते हैं डिस्क्राइब अबाउट, वो गलत होता है। डिस्क्राइब का खुद का मीनिंग ही होता है किसी के बारे में, इसके साथ ये प्रीपोजिशन अबाउट नहीं आता है, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक, अगली वो क्या चलते हैं। आठवीं, क्लियर। क्लियर क्या होता है? क्लियर होता है साफ साफ दिख जाना, इजी टू अंडरस्टैंड, ये एक सिनोनिम, ये आपको वन वर्ड में पूछा जा सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रांसपेरेंटली, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रांसपेरेंटली, जिसको हम एक माध्यम में दूसरे माध्यम देख सकते हैं, आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट। प्रेसाइज, एक वर्ड है प्रेसाइज, PRECISE, प्रेसाइज। इसका मतलब होता है एक्यूरेट हुआ, एग्जैक्ट, एक सही पॉइंट, एग्जैक्ट। प्रेसाइज से जो चीज़ सही होगी, एक्यूरेट होगी, उसी को तो हम एक बार से दूसरे बार देख सकते हैं। ये हो गया एक क्लियर। इसका अपोजिट पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, ओपेक, OPAQUE, ओपेक। तो नेक्स्ट नेटिव, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है निवासी, मूल निवासी। क्या होता है? निवासी। अब ओरिजिनल, हैबिटेंट्स होता है, ध्यान रखना, एस आएगा इसके साथ, या आपको एरर में पूछा जा सकता है इनहेबिटेंट दे देगा वो, पर इसका मतलब होता है हैबिटेंट्स। थोड़ा लिखावट खराब है, ध्यान रखना थोड़ी मेरी। अब वो कॉन्जेंटियल, इंडिजेनस, इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद ही कर लेना। इंडिजेनस ये भी होता है निवासी। एक हम जो वर्ड पढ़ते हैं रेजिडेंट, ये एक निवासी होता है। रेजिडेंशियल, ये एडजेक्टिव हो जाता है यार। अगली वोकैब है सरप्टिशियस, थोड़ा वर्ड बड़ा है, पहले तो इसकी स्पेलिंग याद कर लो, SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है छुपा हुआ, फेंक होता है, फेंक, झूठा, सीक्रेट, झूठा, छुपी हुई, कॉन्सील, छिपा होना, हिडन, छुपा होना, काउंटरफिट होता है चोरी का माल, झांसा दे के वह, उसको बोलते हैं। सभी इसके सिनोनिम है। सरप्टिशियस क्या मतलब होता है? सरप्टिशियस, स्पेलिंग याद कर लेना। इसका मतलब होता है फेंक, सीक्रेट, छुपी हुई, फेंक, कोई फेंक, हम झूठा काम करेंगे, चोरी का काम करेंगे तो हम छुपे हुए करेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो हम छुप के करेंगे। कॉन्सील, हिडन, काउंटरफिट, स्पेलिंग याद कर लेना। काउंटरफिट FEIT होता है, FIET नहीं होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद।